नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद से डॉक्टर शिखा की चीखें निकल गईं। डॉक्टर शिखा अवाक रह गईं और पूरे हॉस्पिटल में जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, डॉक्टरों को बुलाने लगी। ऐसा क्या हादसा हो जाता है उनके साथ जब एक 16 साल की लड़की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जबकि सैकड़ों बच्चों को जन्म देती है और पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस वाक़या को शुरू ही कर लेते हैं। डॉक्टर शिखा रोजाना की तरह आज भी अपने ड्यूटी में, तो उन्होंने आया से कहा कि देखो चाय लगा दो, अब मैं चाय पी लूँ। क्योंकि डॉक्टर शिखा का अस्पताल एक गांव के नज़दीक था और वहाँ पे अधिकतर कोई न कोई केस आया करते थे। आज कोई केस था नहीं और डॉक्टर शिखा बिल्कुल ही खाली थी, इसलिए वह आया को चाय के लिए बोलकर अस्पताल में राउंड लेने चली गई। तब तक थोड़ी देर में आया उनकी तरफ भागी भागी आई और उनको कहने लगी एक केस आया है। जब शिखा उधर से गुजरी तो पूछने लगी कैसा केस है और मरीज कहाँ है। क्योंकि डॉक्टर शिखा के बगल से एक छोटी सी लड़की और एक अधेड़ उम्र की महिला गुजरी थी। छोटी सी लड़की तो माँ नहीं बनने वाली होगी और अधेड़ उम्र की महिला भी ऐसा कुछ नहीं होगा। आया ने बताया वह छोटी सी लड़की जो है वही माँ बनने वाली है। वह छोटी लड़की जो चादर ओढ़ कर जा रही है, वह शिखा को तो विश्वास ही नहीं हुआ, कम उम्र में वह माँ कैसे बन सकती है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि ठीक है, इसका रिपोर्ट तैयार करो और रिपोर्ट दिखाओ कि कैसा क्या है। क्योंकि अक्सर अस्पताल में गाँव से ऐसे लोग आ जाते थे जिनकी उम्र बड़ी कम होती थी और वो माँ बनने वाली होती थी लड़कियाँ। आया ने आकर बताया कि इसका कोई रिपोर्ट नहीं है और यह बिल्कुल कि माँ जिद पे अड़ी है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी दिखाइए, मेरी बेटी को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ने कहा ठीक है, उसे अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दो और अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। शिखा भी चाय पीकर अल्ट्रासाउंड रूम में गई और वह छोटी सी लड़की भी अल्ट्रासाउंड के रूम में पहुँच गई। उसकी माँ बार बार जिद कर रही थी कि उनके साथ जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। कि माँ कहने लगी यह काफ़ी कम उम्र की है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, इसलिए मेरा साथ जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर के बार बार मना करने के बाद उसे बाहर ही बैठा दिया गया। अब शिखा ने जैसे ही अल्ट्रासाउंड मशीनों को तैयार कर उस लड़की का अल्ट्रासाउंड करने के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने जो देखा वह दिल दहला देने वाला था। उसके पेट में एक दो नहीं जबकि इतने सारे बच्चे रहे थे, जिसे देखकर डॉक्टर शिखा की चीखें निकल गई। वह चीखने लगी, चिल्लाने लगी, केबिन से बाहर निकली और आया को बोली देखना उसे लड़की को कहीं जाने नहीं देना, नहीं तो कुछ न कुछ बुरा हो सकता है। खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और ऐसा केस अब उनके जीवन में पहली बार आया था। वह मेडिकल प्रैक्टिस में आई थी, आज तक उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और शिखा की इस ज़िंदगी में अचानक से ऐसा भूचाल आ जाएगा, वह कभी सोची ही नहीं थी कि आखिर ये लड़की है कौन, लड़की है भी कि नहीं है, और इसके अंदर इतने सारे बच्चे पल कैसे रहे हैं और आज तक ना इसका चेकअप हुआ ना अल्ट्रासाउंड हुआ। तो हुई जब बाहर आई तो उसकी माँ चिल्लाने लगी क्या हुआ मेरी बेटी को, क्या हुआ मेरी बेटी को। उन्हें कुछ नहीं बोला और अपने लेडीज साथ ही डॉक्टर के पास भागती हुई चली गई। पूछने लगी क्या हुआ शिखा, क्या हुआ। लेकिन वह कहने लगी कि चलो तुम भी देखो, क्या मैं जो देख रही हूँ वह सही है, क्या सच में तुम्हें दिक्कत है। शिखा डॉक्टर शिखा की ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी जो आज वह देख रही थी। डॉक्टर शिखा ने उसे तत्काल अपने साउंड रूम में ले गई और वह मशीन की लड़की को इशारा करके बोली जरा एक बार चेक करना। जब उसने चेक किया तो उसके भी होश और हवास उड़ गए, उसका भी हालात शिखा के जैसे हो गया। आज तक उनके हॉस्पिटल में ऐसा केस नहीं आया था और जो भी केस आते सब नॉर्मल ही रहते और उसे हैंडल कर लेते थे। अब इन लोगों के समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा था कि इस मरीज के साथ क्या किया जाए, क्योंकि उनकी माँ परेशान हुई थी और दोनों डॉक्टर परेशान हो गए थे इस केस को देख के। डॉक्टर शिखा ने आसपास के अस्पतालों से जो भी सीनियर डॉक्टर थे सबको इमरजेंसी पे बुलवा लिया। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इमरजेंसी केस घोषित करके सब लोगों को काम पे लगा दिया गया। जल्दी जल्दी ऑपरेशन की प्रक्रियाओं के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। डॉक्टर शिखा ने उसकी माँ से बात की और पूछने लगी कि इसका पति कौन है और उसे बुलाया जाए। वह कहने लगी नहीं, इसका पति नहीं है। उसने पूछा क्या बात कर रही हो, इसका पति नहीं है।
का ऑपरेशन कैसे होगा, क्योंकि ऑपरेशन वाले कागज़ पर उसके पति का सिग्नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे हम लोग इस केस को हैंडल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बार बार पूछा, लेकिन उसकी माँ कुछ भी बताने से मना कर दे रही थी। तब वह उसकी लड़की से पूछने लगी कि तुम्हारा पति कौन है और तुम उसे लेकर क्यों नहीं आई हो, यह कैसे हो गया। वह कुछ नहीं बोल रही थी। डॉक्टर शिखा ने कहा, हिम्मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन ये बताओ इसका पति कौन है। ना बाप बता रही थी, ना बेटी बता रही थी। डॉक्टर और भी परेशान होते जा रहे थे। आखिर इसके साथ कोई गलती हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उसकी माँ ने उस कागज़ पर सिग्नेचर कर दिया और कह दिया कि आप लोग अपना काम करिए और मेरी बेटी को बचा लीजिए। वह चीखने लगी, चिल्लाने लगी थी। इन डॉक्टरों के लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी था, जो बच्ची अपने पेट में इतने सारे बच्चों को पाल रही है, आखिर उसका पति कौन है। डॉक्टर की बार बार जिद करने पर उसकी माँ कहने लगी कि अभी इसकी शादी नहीं हुई है और हम लोग, यह छोटी सी बच्ची थी तो इसे काम पर बाहर भेजते थे, एक मालकिन के घर। और मालकिन के घर भी पुरुष में कोई नहीं था, सब महिलाएं ही रहती थी। एक उनका बेटा था जो पागल किस्म का था, और मैंने भी देखा कि कुछ भी उनके घर दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए इसे रोज़ाना काम पर भेज देती थी। इससे जो पैसे मिलते थे उससे हम लोग को खाने पीने का गुजारा चल जाता था। और एक दिन अचानक मालकिन ने इसे काम पर आने के लिए मना कर दिया और खूब सारे पैसे दे दिए। तो हम लोग तो गरीब थे, हम लोगों को क्या पता था कि आखिर क्या हुआ है। हम लोगों ने भी वह पैसे रख लिए और पूछे तो मालकिन कहीं कि अब उसे खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ काम वाली दूसरी आ गई है। इसलिए हम लोगों ने उसका तहकीकात नहीं किया। और उस दिन अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई थी। मैंने दिखाया तो इसे बड़ी राहत हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे बीच बीच में इसकी तबीयत बिगड़ती रही और आज अचानक इसने कहने लगी कि पूरी पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, इसका सर घूमता जा रहा था। इसलिए भागी भागी आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। डॉक्टर ने उससे उस मकान मालकिन की घर का पता पूछा और उसका फ़ोन नंबर लिया। उन्होंने जब फ़ोन किया तब वह मालकिन ने वह फ़ोन उठाया और डॉक्टर ने पूछा कि मैं फला अस्पताल से बोल रही हूँ और क्या यह लड़की रुबीना के घर काम करती थी। वह कहने लगी, नहीं, हमारे यहाँ तो कोई रुबीना काम नहीं करती थी। बहुत पहले एक लड़की काम करती थी, लेकिन वह मर्जी से काम छोड़कर चली गई थी। डॉक्टर ने कहा, आप सिचुएशन समझने की कोशिश करिए, सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। यदि सच में आपके घर यह काम कर रही हो तो आप बताइए। वह कहने लगी कि नहीं डॉक्टर, आपने लग रहा है गलत फ़ोन लगा दिया है, आपको दूसरी जगह फ़ोन करना चाहिए। उसने बार बार मना कर दिया। फिर डॉक्टर ने फ़ोन रख दिया और आकर अपने काम में जुट गई। धीरे धीरे सारे डॉक्टरों और सीनियर डॉक्टर्स ने मिलकर उस लड़की का सफल ऑपरेशन किया, जहाँ से एक दो नहीं इतने सारे बच्चे निकले, जो उस अस्पताल के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि जब इतने सारे लड़के को सुरक्षित निकाला जा रहा था, वो भी एक छोटी सी लड़की के बाद। और उम्र ऐसा था ही नहीं जिसकी शादी भी हो सकती थी अभी। अब मुसीबत ये था कि उस लड़की को जो बच्चे हुए हैं उसे संभालेगा कौन, उसे हालात में कैसे रखा जा सकता है। सारे डॉक्टर्स ने धीरे धीरे उसका ऑपरेशन सफल किया। थोड़ी देर में यह सनसनीखेज खबर चारों तरफ मीडिया में फैलने लगी थी। बहुत सारे लोग उस हॉस्पिटल पहुंचने लगे। लोग उस लड़की को देख रहे थे कि आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, ऐसी कम उम्र की लड़की इतने सारे बच्चों की माँ कैसे बन गई। अब दिक्कत ये थी कि उस लड़की को जो बच्चे थे उसे पालने वाला कौन होगा, कौन उनकी सहायता करेगा, रुपए पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन जैसे जैसे लोग पहुँचे, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए और उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। डॉक्टर उस लड़की को ट्रस्ट में डालने का फैसला किया और उसे ले जाकर एक ट्रस्ट में बातचीत करके वहीं रखवा दिया गया, जब तक कि वह ठीक नहीं हो जाती और ठीक से वह रह नहीं पाती थी। उस ट्रस्ट में जो लोग भी रहते थे, जो अनाथ होते थे, जिनका कोई नहीं होता था, ऐसे कंडीशन में उस लड़की को भी रख दिया गया। और उस लड़कों के केयर करने के लिए, उतने सारे बच्चों के लिए वहाँ पे अलग से कुछ लोग निगरानी के लिए बोल दिया गया। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा था और डॉक्टर शिखा को इस बात का भय सता रहा था कि आखिर यह चीज़ हुआ कैसे। उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी
और उन्होंने जो पता पाया था, उसकी माँ ने जो पता लिखवाया था, उस पता पर जाकर खुद इसे पता करने का निश्चय किया। जब शिखा उस एड्रेस पर पहुंची और उन्होंने उस मकान मालकिन से पूछा, तो वह कहने लगी कि देखिए, हमने उसे अपने घर से नौकरी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि वह माँ और बेटी का नियत सही नहीं है और वह कुछ ऐसे गंदे काम करती हैं जिसकी वजह से मेरे घर की भी बदनामी हो सकती थी। इसलिए समय रहते मैंने उसे अपने घर से नौकरी से हटा दिया और बदले में उसे कुछ रुपए पैसे भी दे दिए। लेकिन शिखा को तो ये बताया गया था कि उनके घर जो लड़का था वही कुछ गलती किया होगा। उन्होंने उस लड़के को भी बुलवाया जिसे वह दिमागी रूप से कमज़ोर बता रहे थे, लेकिन उन्होंने जब उस लड़की को देखा तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह घटना घटी कैसे है। फिर वह वापस अस्पताल लौट आई। अभी भी अनसुनी कहानी सुलझ नहीं रही थी और सब लोग परेशान थे। इसका पिता नहीं मिलता है तो इतने सारे बच्चों को खिलाएगा, पढ़ाएगा, बड़ा करेगा, फिर इन्हें कब तक ट्रस्ट के हवाले रखा जा सकता है। इस बात की भी चिंता सबको सता रही थी। डॉक्टर शिखा ने उसके घर जाने का निर्णय लिया और वह अधेड़ उम्र की महिला के घर पहुंची और वहां लोगों से पता की तो वहां भी जो बात थी उन्हें सुनने को मिला। उन्हें यही सुनने को मिला कि वह सच में ठीक काम नहीं कर रहे थे और माँ बेटी बुरे कामों में लिप्त रहती थी। लड़की सुंदर थी इसलिए उसका गलत इस्तेमाल कर वह औरत सारे रुपए पैसे इकट्ठा करती थी और उसे गलत काम में लगा देती थी। बदले में उसे ढेर सारे रुपए पैसे मिल जा रहे थे। जब शिखा वापस अस्पताल आई और उस औरत के पास गई और कहने लगी, तो ये बताओ इतने दिनों से तुम लोग हमें परेशान क्यों किए थे और साथ साथ सही बात क्यों नहीं बता दे रहे थे। तब वह औरत अपना गुनाह कबूल कर ली और कहने लगी कि हम लोगों के घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता था, इसलिए हमने यह काम शुरू कर दिया। लेकिन इस तरह से अपने बच्चों को बुरे कामों में लिप्त करना, समाज को गंदा करना कहाँ तक सही है। इसलिए डॉक्टर शिखा ने उसे कानून के हवाले कर दिया और बच्ची पर जुर्म होने के इल्ज़ाम में एक कड़ी सज़ा मिली। धीरे धीरे कुछ समय बीता और कुछ लोग आते गए और उनमें से एक एक दो करके धीरे धीरे बच्चों को अडॉप्ट करते गए और वह छोटी सी बच्ची जिसके साथ यह हादसा हुआ उसकी भी शादी कुछ समय बाद करा दी गई थी। और डॉक्टर शिखा को डरा देने वाली यह घटना से उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। अब वह इससे उठकर गांव में जाकर लोगों को समझाने बताने का निर्णय लिए और लोगों को इस बात आगाह करने लगे कि कभी भी अपनी मजबूरी में इतना गलत काम ना कर लीजिए जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और कोई तबाह हो जाए। इस प्रकार से मित्रों, ये घटना यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि आज भी हमारे समाज को गंदा करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी मजबूरी में अपने बच्चों का इस्तेमाल करते हैं और उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, बच कर रहें तथा जहाँ भी आपको ऐसे लोग नज़र आए की सूचना अपने किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जरूर कराएं, जिससे कि इस समाज को और अच्छा बनाया जा सके। मित्रों, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई घटना के साथ।